ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे वेद सत्य ग्रंथ में छुपी है, पर दुनिया ने कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है, राम और कृष्ण के समय हम बात कर रहे हैं उस परम शक्ति की जो धरती पर कैसे उपस्थित थे, जिसे वेद भी गवाही देते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 स्पष्ट गवाही देता है कि पूर्ण परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे तो सब के उत्पत्ति करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 79 मंत्र 17 में प्रमाण है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है। वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कबीर यानी कबीर साहिब ही है। और फिर एक अद्भुत लीला शुरू होती है और स्वयं परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, सतयुग सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी एक ही परम सत्ता, हर युग में अलग नाम अलग लीला, लेकिन उद्देश्य एक ही। आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग के उस रहस्य की ओर जहां राम का युग था और वहीं मौन रूप से पूर्ण परमात्मा मुनिंद्र के नाम से उपस्थित थे। अब कहानी शुरू होती है दो ऐसे व्यक्तियों से जिनका नाम आपने रामायण में सुना है, लेकिन उनकी पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई। नल और नील दोनों मौसेरे भाई थे। माताएं सगी बहनें थीं, पर प्रारब्ध दोनों को मानसिक रोग दे चुका था। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, ऋषि महर्षि तपस्वी, हर जगह एक ही उत्तर मिला, ये पूर्व जन्म के पाप हैं, जीवन भर भोगने होंगे, मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगे। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से हार मान लेती है? नहीं। नल और नील के भीतर एक सवाल जल रहा था, क्या कोई ऐसा है जो प्रारब्ध को भी काट सकता है? तभी किसी भक्त ने कहा, परमात्मा आए हैं, नाम है मुनिंद्र, उनकी शरण में असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास नहीं हुआ, फिर भी अंतिम आशा लेकर वे सत्संग पहुंचे और वहीं हुआ वो पहला चमत्कार जो उनके जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे ही मुनिंद्र जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, मानो बरसों का बोझ उतर गया, शरीर हल्का, मन शांत और रोग जैसे कभी था ही नहीं। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 गवाही देते हैं, पूर्ण परमात्मा प्रारब्ध के कर्म भी काट सकते हैं। नल और नील ने दीक्षा ली, सेवा शुरू की। आश्रम नदी के किनारे था। सेवा करते करते वे परमात्मा चर्चा में इतने लीन हो जाते कि वस्त्र बह जाते, बर्तन डूब जाते। शिकायतें हुई, लेकिन परमात्मा ने उन्हें सेवा से हटाया नहीं, बल्कि ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनके हाथों से जल में डाली कोई वस्तु डूबती ही नहीं थी। अब कहानी पहुंचती है इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर। सीता हरण, राम का वनवास, लंका जाने की तैयारी, सामने अथाह समुद्र। राम 3 दिन प्रार्थना करते हैं, रास्ता नहीं मिलता, क्रोध में अग्नि बाण उठता है। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, आपकी सेना में नल और नील हैं। उनके गुरुदेव के आशीर्वाद से पत्थर जल पर तैरते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इस बार नल और नील अपने गुरुदेव को याद नहीं करते। अहंकार आ जाता है, पत्थर डाले जाते हैं और डूब जाते हैं, सब स्तब्ध। इस पर धर्मदास जी ने कहा है वाणी में, रहे नल नील जतन करिहार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। त्रेता युग में कबीर साहिब ने मुनींद्र ऋषि रूप में एक पहाड़ी के आसपास रेखा खींचकर सभी पत्थर हल्के कर दिए थे। फिर बाद में उन पत्थरों को तराशकर समुद्र पर राम सेतु पुल का निर्माण किया गया था। तभी दूर से एक शांत तेजस्वी स्वरूप आता है। मुनींद्र ऋषि, राम, लक्ष्मण, हनुमान तीनों दंडवत प्रणाम करते हैं। राम विनती करते हैं, हे ऋषि, सेतु निर्माण आवश्यक है। मुनींद्र जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था। और फिर एक पहाड़ की ओर संकेत, इसके पत्थर हल्के कर दिए हैं, इन्हीं से सेतु बनेगा। और इतिहास गवाह है, समुद्र पर पुल बना, लंका पहुंची सेना, अधर्म का अंत हुआ। लेकिन इस कथा का असली संदेश यहाँ समाप्त नहीं होता। संदेश ये है, शक्ति अहंकार से नहीं आती, शक्ति गुरु स्मरण से आती है।
और पूर्ण परमात्मा हर युग में किसी न किसी रूप में धरती पर उपस्थित रहते हैं। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के अंश मात्र है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर ऑन करें और ऐसी गूढ़ कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सत साहिब।